हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। टाइटल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग अब प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले के जो वीडियोस बनाए हैं आप वो पहले एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने क्लियर किए हैं कुछ टॉपिक्स और फर्दर आगे पहले टॉपिक भी क्लियर करूँगी और उन पे बेस्ड एमसीक्यूज भी मैं आपको दूंगी। इन एमसीक्यूज को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको किस तरीके से करना है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आप लोग 1 बाय 1 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। आपके सामने जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आप उसको पॉज कर देंगे, ओके, और अपने आप से उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का क्या आंसर है। उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे, उसको बाद आप फिर आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी कि उसका सही आंसर क्या है, ओके। उसके बाद अगर आपका आंसर सही होता है तो आप अपने आप को 1 मार्क देंगे और अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप अपने आप को 0 मार्क देंगे। और फाइनली टोटल 10 क्वेश्चंस में से आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ओके। 10 में से आपको 5, 6, 10, 9 जितने भी मार्क्स मिले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मार्केटिंग। वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग कि मार्केटिंग के फादर किसको कहा जाता है। विलियम जे स्टेंटन को, फिलिप कोटलर को, टाउसले क्लार्क एंड क्लार्क को और हैंसन को। राइट आंसर इज फिलिप कोटलर, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बर्डन है किस पर? ऑन कंज्यूमर्स, ऑन बिजनेसमैन, ऑन इंडस्ट्री या नन ऑफ द अबव। परफेक्ट, राइट आंसर इज ऑन कंज्यूमर। मार्केटिंग के जितने भी खर्चे होते हैं वो फाइनल उसका जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर पे ही पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा दी जाती है, राइट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द ओल्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। मार्केटिंग का ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था? प्रोडक्ट ओरिएंटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड, सोसाइटी ओरिएंटेड या सर्विस ओरिएंटेड। राइट आंसर इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी क्लियर किया है कि हमारी 2 अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में यानी कि पहले के टाइम में हम प्रोडक्ट पे फोकस करते थे और प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर पे फोकस करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपका वो न्यू का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पूछेगा तो आप उसको कहेंगे कंज्यूमर ओरिएंटेड, ओके। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ओल्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्लूड। इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, फिनिश्ड गुड्स या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। राइट, इंडस्ट्रियल गुड्स में ये है, सभी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंटर पॉइंट ऑफ मार्केटिंग इज। मार्केटिंग का सेंटर पॉइंट कौन है? प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर है, कस्टमर है या नन। राइट आंसर इज कस्टमर। मार्केटिंग में हमारी मार्केटिंग स्टार्ट ही कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करने से स्टार्ट होती है, तो इसलिए मार्केटिंग का सेंटर पॉइंट कस्टमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम। मार्केटिंग कहाँ से शुरू होती है? सेल्स, प्रोडक्शन, कंज्यूमर या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज कंज्यूमर। कंज्यूमर और कस्टमर, मार्केटिंग वहीं से स्टार्ट होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डज नॉट एक्सेप्ट। मार्केटिंग का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या एक्सेप्ट नहीं करता है? डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। राइट आंसर इज डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। भाई मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हमारा फोकस ही कस्टमर पे है, हमारा फोकस ही कंज्यूमर पे है, तो उसका डिससेटिस्फैक्शन तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आएगा ही नहीं और बाकी सारे ऑप्शंस इसके फेवर में जाते हैं, तो इसलिए राइट आंसर इज डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलसेलर इज चेन बिटवीन। होलसेलर एक चेन है, रिटेलर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर या नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। आपको चेन सभी को पता होगी। सबसे पहले हमारा कौन होता है? मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, जो हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर के बाद गुड्स कहाँ जाता है? होलसेलर के पास।
होलसेलर के बाद से कहाँ जाता है? रिटेलर के पास, एंड रिटेलर के पास से किसके पास जाता है? कंज्यूमर के पास। तो होलसेलर किसके बीच में है? प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड्स विद। मार्केटिंग एक्टिविटीज कहाँ पर खत्म होती हैं? राइट आंसर इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ओके, ये तो हम लोग पहले भी हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हमारा फाइनल है। अब प्रॉफिट अर्न हमारा नहीं है कोई भी एम, क्योंकि अगर हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई है वही हमारे लिए, उसी से ही हमारे प्रॉफिट इन फ्यूचर इंक्रीज होंगे ही होंगे। एग्जैक्टली तो राइट आंसर इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर आर टर्म्ड एज। जब गुड्स और सर्विसेज एक अल्टीमेट कंज्यूमर द्वारा यूज की जाती हैं तो उनको कौन से गुड्स कहा जाता है? कन्वीनियंस गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स या स्पेशलिटी गुड्स? राइट आंसर इज कंज्यूमर गुड्स। जब मैंने आपको बताया था 2 टाइप के गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है? जो फाइनल कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ओके, देन राइट आंसर इज कंज्यूमर गुड्स। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि आपको MCQs प्रोवाइड करा पाऊँ। और ये MCQs वो क्वेश्चंस हैं जो आपके CCS यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, थैंक यू।